भारत गुलाम कैसे बना? भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की अपार धन संपत्ति, संस्कृति और ज्ञान ने दुनिया को आकर्षित किया। लेकिन विदेशी ताकतों की नजर इस समृद्धि पर पड़ी और यही गुलामी की शुरुआत बनी। पहले मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वे यहीं बस गए और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। असली गुलामी तब शुरू हुई जब 16वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार के बहाने भारत आए। उन्होंने चालाकी से भारतीय राजाओं के बीच फूट डालकर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी। धीरे धीरे उन्होंने कूटनीति और छल कपट से अन्य रियासतों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 1857 में भारतीय सैनिकों और जनता ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, जिसे अंग्रेजों ने बेरहमी से दबा दिया। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, किसानों को जबरन नील और अन्य नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया, जिससे वे भुखमरी के शिकार हो गए। भारत के कारीगरों और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया गया ताकि अंग्रेजी वस्त्रों और सामानों की बिक्री बढ़ सके। शिक्षा प्रणाली को इस तरह बनाया गया कि भारतीय केवल अंग्रेजों के अधीन काम करने के योग्य बने, लेकिन भारतीयों ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलनों, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। लाखों भारतीयों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये इतिहास हमें सिखाता है कि आपसी फूट और लालच किसी भी देश को कमजोर कर सकते हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता, संस्कृति और एकता की रक्षा करनी चाहिए ताकि ऐसा इतिहास दोबारा न दोहराया जाए।